ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, नाहक डरते हो, भयभीत होते हो, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। हम नहीं कर रहे हैं, वो तो परमात्मा हमसे करवा रहा है। हम कौन होते करने वाले? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं। उसने इस लायक समझा है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा है। नहीं तो पति को परमेश्वर तो मानना दूर, 7 जन्म के फेरे तो फिरते हैं, लेकिन कई तो ऐसी प्रार्थना करते हैं जन्म में निभ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अब बक्सा ज्यों ही बहाया तो बक्सा बहते जा रहा है। थोड़ी देर में पंडित जी को दिखा, हा बक्सा आ गया। वाह वाह, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, देर आए दुरुस्त आए। और पंडित जी के जीवन में ये दुख लिखा था, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, दूसरे का बुरा हो ना हो, अपना जरूर हो जाता है। वो ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा सबके साथ है। नाहक चिंता करते हो, बेटा का क्या होगा, बेटी का क्या होगा। ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, नाहक डरते हो, भयभीत होते हो, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। सब अपने भाग्य को लेकर आते हैं, सब अपने कर्म को लेकर आए हैं, सब होगा अच्छा ही होगा। हम क्यों चिंतित रहे, क्यों भयभीत रहे? लड़की हो गई है इतने साल की जी, शादी नहीं हो रही है, मांगलिक है, काल सर्प दोष है, ये है वो है। बापूजी बताते हैं मंत्र, मांगलिक दोष है तो क्या करना चाहिए, काल सर्प दोष कल बता देंगे, कल भी है ना सत्संग। और होली के समय कुछ उपाय करने, वो भी या कल सुबह बता देंगे। कल सुबह कौन कौन आएगा? क्यों? बाकी सबको दिल्ली जाना है? बोले आपका क्या है, आप तो आगे बाबा जी बन गए, हमको तो बाल बच्चों को भी देखना पड़ता है, दुकान भी खोलनी पड़ती है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हम भी काम करते हैं, आप 8 घंटा 10 घंटा करते होंगे, हम 18 घंटा काम करते हैं, फिर भी थकते नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, वो तो परमात्मा हमसे करवा रहा है। हम कौन होते करने वाले? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं। उसने इस लायक समझा है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा है, तो चिंता नहीं। अपने बच्चों के ऊपर तुलसी का पत्ता रख देना और कहना ये भगवान को अर्पित है, अब इसकी देखभाल भगवान करेंगे, हम नहीं। कर्म ऐसा करो, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप ऑफिस में रहो, चाहे आप खाना बनाओ, चाहे कुछ भी, जो कर्म आपको मिला है उस कर्म को निष्काम भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से अपना कर्म को पूजा बना लो। चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में। घर में रोटी बना रहे तो ऐसा नहीं मैं रोटी बना रही हूं, मैं प्रसाद बना रही हूं, आज के बाद रोटी मत बनाना कोई भी, आज से रोटी बनाना बोले घर से निकाल देंगे, खाएंगे क्या? सब्जी बनाना बंद, चावल बनाना बंद, आज से बनाओ आप प्रसाद। भाव ही है, भोजन तो हमको ही करना है, हम ही करते हैं, लेकिन भाव से कि इसके भीतर भी वो भगवान का वास है। हम आहुति यज्ञ में बाहर आहुति देते हैं, उसी प्रकार भोजन की आहुति भी देते हैं। 5 जो प्राण अग्नि है भीतर, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 5 आहुति देकर के फिर भोजन करते हैं। भोजन बना रहे तो हम भगवान को भोग लगाने के लिए, बच्चों को खिला रहे हैं तो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल को हम खिला रहे हैं, अपने जैसे माँ यशोदा अपने कृष्ण कन्हैया को खिलाती थी, हम पति परमेश्वर को खिला रहे हैं। भोजन वही है, बच्चे वही है, पति वही है, लेकिन भाव अगर ले आते तो भाव का आनंद अपना होता है। वास्तव में जो 7 फेरे लेते हैं उस समय जो संकल्प करते हैं ना,
उस भाव से जिए तो पति परमेश्वर और पत्नी अर्धांगिनी है, आधा अंग है। तो कोई बिरले ही होते हैं जो इस भाव से जीते हैं, नहीं तो पति को परमेश्वर तो मानना दूर। 7 जन्म के फेरे तो फिरते हैं, लेकिन कई तो ऐसी प्रार्थना करते हैं ये जन्म में निभ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। जीवन की 2 पहिया है समानांतर चलने के लिए, कभी सुख कभी दुख, एक ठंडा तो एक गरम। एक लड़का स्कूल गया देरी से, मास्टर ने पूछा कि क्यों देरी से आए हो? बोले जी वो घर में। बोले क्या हुआ घर में? जी वो झगड़ा हो रहा था। बोले क्या झगड़ा हो रहा था? तो झगड़ा हो रहा था तो तेरा क्या काम? जी वो मेरे जूते। बोले क्या हुआ जूतों को? बोले एक मम्मी के हाथ में था, एक पापा के हाथ में। झगड़ा खत्म हुआ, फिर मैं जूते डाल के आया। कभी कोई आग बने तो पानी बनाए, दूसरा पेट्रोल ना बने। और बच्चे हैं तो वो परमात्मा के, सब अपना अपना प्रारब्ध लेके ऐसे ऐसे जीव पैदा हुए, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो महापुरुष, उनकी जीवनी देखो, जिनका कोई नहीं था लेकिन समय आने पर ईश्वर उनके साथ था। एक राजा ने अपनी बेटी की कुंडली दिखाते हुए राजपुरोहित से पूछा मेरी लड़की का भाग्य देखो कैसा है। तो राजपुरोहित ने कहा कि भाग्य तो बहुत अच्छा है, और इतना अच्छा भी था भाग्य, उसको भाग्य को देखकर पंडित उस राजपुरोहित को ही लालच आ गया कि मैं ही इस लड़की से विवाह कर लूं तो अच्छा, लेकिन राजा को कैसे कह सकता हूं, तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। तो बाजी पलट दी। बोले राजन सब ठीक ठाक है, लड़की के सब गुण संपन्न है और सब कुछ है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा गलत योग बन रहा है। बोले क्या? बोले जिस दिन इसका विवाह होगा ना, जिस दिन डोली उठी तो जहां डोली जाएगी वहां भी बर्बादी शुरू, और जिस दिन घर से डोली उठेगी तुम्हारी भी बर्बादी शुरू। था ऐसा नहीं, लेकिन जड़ दिया, गढ़ दिया। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो क्या उपाय है? बोले उपाय एक ही है, इसको बड़े से बक्से में श्वास लेने की थोड़ी हवा हो, बड़े से बक्से में इसको वस्त्र अलंकार श्रृंगार वगैरह करके बहुत सारा हीरे मोती माणिक और वस्त्र अलंकार पहना के इसको पेटी में पैक करके और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दो। तो एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। सोचा यह था कि ये बक्सा बहते बहते अपने उधर जाएगा, नदी का धारा प्रवाह उधर ही अपनी कुटिया है, बक्सा अपन निकाल लेंगे, देखेंगे फिर। राजा ने तो उपाय कर दिया, बहा दिया तो बक्सा बहते बहते जा रहा है। राजपुरोहित दूसरे दिन इंतजार कर रहा है, समय हो गया है, 10:30 का टाइम था, 10:15 तो बज चुके हैं, अभी तक आया नहीं बक्सा। निहार रहा, देख रहा है। अब वो लड़की का भाग्य क्या है? संयोग बस जिसके जीवन में जो सुख है वो मिलेगा, जिसको राज वैभव का सुख जीवन में लिखा उसको मिलेगा, जिसके जीवन में दुख लिखा दुख भी मिलेगा। सुख दुख लाभ हानि यश अपयश सब परमात्मा के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं। फिर क्यों चिंता करना? उसका भाग्य है, अपने आप सब अपना नसीब लेके पैदा होते हैं, क्यों चिंता करना? बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा? नाहक में डरते हो। तो क्या हुआ, थोड़ी ही देर में जिधर से वो बक्सा बहे चला आ रहा था, उधर से दूसरे किसी राज्य का राजकुमार शिकार खेलने के लिए आया था, तो उधर से जा रहा था, उसने देखा नदी में ये बक्सा कहां से आया और ये बक्सा बह क्यों रहा है। सैनिकों को कहा कि लाओ ये बक्से को थोड़ा किनारे पे देखें क्या है बक्से में। जो ही बक्सा आया, बक्से को खोला तो उसमें सजी धजी नवयुवती। कहा कि कन्या तुम यहाँ कैसे? राजकुमारी कौन हो तुम? उसने कहा कि फलाने फलाने देश की मैं राजकुमारी हूँ, और पिताजी ने, राजा ने मुझे पुरोहित के चक्कर में ऐसा ऐसा उसने बोला तो मुझे बहा दिया। राजकुमार ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, परमात्मा ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है, चलो हम ले चलते हैं राजधानी अपनी। अंगूठी निकाली, उसको अंगूठी पहनाई, हम बोले स्वयंवर रचाएंगे। राजकुमारी को लेकर के राजकुमार तो निकल गया, लेकिन जाते जाते साथ में शिकार में भालू पकड़ के लाया था, वो भालू बक्सा में पैक कर दिया और बक्सा बहा दिया।
बक्सा ज्यों ही बहाया तो बक्सा बहते जा रहा है। थोड़ी देर में पंडित जी को दिखा, हा बक्सा आ गया। वाह वाह, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, देर आए दुरुस्त आए, अटक गया होगा कहीं, अब तो आ गया बक्सा। चेलों को पट्टी पढ़ा रखी थी कि देखो आज हम एक बक्सा आ रहा है, उधर से बड़ा चमत्कारी बक्सा है, और उस बक्से के अंदर कुछ दिव्य देवी देवताएं हैं, आएंगे और हम जो है उनके साथ अनुष्ठान करेंगे कमरे के भीतर बंद रह के। एक बात का ख्याल रखना, ज्यों ही बक्सा अंदर रखो, बक्सा रखते ही बाहर आ जाना और कुंडी लगा देना बाहर से, और हम भीतर से कुंडी लगा देंगे। कोई भी शोरगुल हो, कोई भी चिल्लाए, कोई भी चीखे, तुम्हें दरवाजा खोलना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अरे यहाँ तक मैं भी चिल्लाऊं ना, मेरी आवाज सुन के भी तुम बक्सा मत खोलना, ठीक है? जो गुरुदेव आज्ञा। अब ज्यों ही बक्सा भीतर गया, उन्होंने बक्सा रखा, हाथ में गंगा जल लिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि। शांति पाठ किया, स्वस्ति वाचन, शांति पाठ, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति, वनस्पति शांति, जो भी बोलना था शांति शांति करके श्री गणेश करके ज्यों ही बक्से का मुंह खोला, त्यों ही काला काला भालू रीछ निकला। अब रीछ निकल करके उसने उसको मारा झपट्टा, तो वो भागा दरवाजे की तरफ, अरे खोलो 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 दरवाजा खोलो। तो बाहर चेलों ने कहा गुरुदेव चिल्ला रहे हैं। तो जो चेलों का जो प्रमुख चेला था, मुखिया मॉनिटर, उसने कहा खबरदार, चिल्लाने दो, गुरुजी ने पता नहीं क्या कहा है, गुरुजी अभी अनुष्ठान में है। ये तो चीखना चिल्लाना ये तो होगा अनुष्ठान, बड़े विलक्षण अनुष्ठान चल रहे हैं, अंदर अनुष्ठान है। गुरुजी ने कहा मैं स्वयं चिल्लाऊंगा तो भी नहीं आना। फिर भालू ने फिर मारा झपट्टा, चीर के फाड़ के रख दिया। पंडित जी चिल्लाए, रे खोलो, मैं हूं, खोलो खोलो, मैं मरने जा रहा हूं, खोलो। बोले नहीं, गुरुदेव ने स्वयं कहा है, मैं खुद चिल्लाऊं तो भी नहीं खोलना। थोड़ी देर में तो भालू ने चीर फाड़ के दो कर दिया, मार डाला। मरते मरते पंडित जी ने अपने ही खून से धरती पे लिख दिया, राजकन्या राजद्वारे पंडित खदंती भल्लू कहा। राजकन्या थी भैया, उसके चक्कर में थे हम, वो तो गई राजद्वारे, चली गई कहीं हमको लगता है, और गलती से ये भालू इसमें किसी ने रख दिया, तो राजकुमारी तो राजकन्या तो राजद्वारे चली गई। उसका नसीब में राजसुख ही लिखा था, और पंडित जी के जीवन में ये दुख लिखा था। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, दूसरे का बुरा हो ना हो, अपना जरूर हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। तो चिंता ना करें, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, नहीं।